हेलो फ्रेंड, टारगेट युक्ताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी होम गार्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा जिसे सिल्क बॉम अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन इस प्रकार है: अंडा, टिम्भक, कोशित या पूर्ण कीट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टिम्भक। अगला क्वेश्चन है: पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक की सतह पर, पूरे हरित लवक में वितरित हरित लवकों के स्ट्रोमा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरित लवक के ग्रेना में। अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सतर चंद्र का लिखा नहीं है। ऑप्शन है चरित्रहीन, रंगभूमि, श्रीकांत या शेषफल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगभूमि। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। सितार, तबला, बांसुरी या सरोद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। 27, 18, 15 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेत है। तो प्रथम अंक सांकेत क्या होता है। निश्चित वितरित डाकघर का, निश्चित क्षेत्र का, निश्चित उपक्षेत्र का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पिन कोड में प्रथम अंक होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है आपका ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित क्षेत्र का। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैर का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है आपका नारंगी। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। पनामा, डोबर, सुएज या बोरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोरिंग। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था। ऑप्शन है मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसोलिनी। वसीन पुरस्कार दिया जाता है। तो वसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका वैज्ञानिक के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था आपका 1961 से। भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो हड़प्पा की खोज का श्रेय जाता है आपका राय बहादुर दयाराम साहनी को। शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। प्राचीन रूप है आपका ब्राह्मी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो ये था आपका अवंतिका। कला की गांधार शैली से किसका संबंध नहीं है। एलोरा, अजंता, खजुराहो या एलिफेंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंदवरदई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उतबी। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी ईस्वी में। मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी। तो जो मुगलों की अदालत थी उसमें भाषा थी आपकी फारसी। कौन सी थी, फारसी। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। सूरत में, अहमदाबाद में, भड़ौच में या मछलीपट्टनम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानता लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? 32, 34, 36 या 38? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस या ओसीआर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मॉडेम। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई, 6 मई, 8 मई या 5 मई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 मई। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तारत प्रबलता व ध्वनि गुणता? ऑप्शन बी है तारत और प्रबलता, ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता या केवल प्रबलता? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट है आपका ऑप्शन बी, थोरियम का। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की भाषा है? तो इनमें से हो जाएगा आपका अंग्रेजी। और अगर अंग्रेजी बोले किस राज्य की राजभाषा है तो बताइए क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? तो ये जीता था आपका ऑप्शन डी, 1975 में। पीएच संबंधित किससे होता है? तो पीएच जो संबंधित होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। जो ऑस्कर पुरस्कार है वो कौन सी संगठन या संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक खाता धारक के लिए निम्न में से कौन सा अवदंडनीय अपराध है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा यदि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण चेक वापस हो जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? जो WIPO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का नाम एक्सिस बैंक किए जाने की दिशा में कार्रवाई प्रगति पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UTI बैंक। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंबलडन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948। मीमांसा दर्शन संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैमिनी। 64 युगनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका खजुराहो में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PNB। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो अगर महात्मा गांधी का आत्मा रक्षक कहा गया है आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? तो बताइए इनमें से कौन सा विदेशी यात्री है? हैंसांग, मेगास्थनीज, फाइयान या निकितिन? तो किसने कहा है? आपका निकितिन ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन G8 राष्ट्र का सदस्य नहीं है? रूस, ब्रिटेन, स्पेन या कनाडा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? ग्रेडरी डोमेलन ने, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या कॉल वेंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए गोटलीब डेमले ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के एकमात्र मरणोपरांत विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन सी भू राजस्व। मेरी डेल जारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके चंद्रशेखर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तैराक कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आरती प्रधान। आर्टिकल 356 के आधार पर जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1956 में। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाना आपका क्या? ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र तैयार करने वाला प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1870 कानपुर में। सल्तनत कालीन शब्दावलियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा असत्य है? तो इसके ऑप्शन पढ़िए पहले। भूमि नापने की पद्धति जरीप, गैर मुस्लिम क्षेत्र दार उलर्व, चांदी के सिक्के संस्कनी, युद्ध के प्राप्त धन संपत्ति जिन्हें मीरज समन कहा जाता है। तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? तो मानव जो चंद्रमा पर उतरा था वो उतरा था 1969 में। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या अकबर द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराशा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि प्रकाश की पूर्णांतिक परावर्तन से। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? सितारा देवी, लच्छू महाराज, इंद्राणी रहमान या शोभना नारायण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्राणी रहमान। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका विनय पिटक में। फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या है? तो जो नरगिस दत्त हैं संजय दत्त की माता जी, उनका नाम था ऑप्शन बी जद्दन बाई। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अगर पहले भारतीय की बात करेंगे तो वो थे के.एस. रणजीत सिंह। इनके नाम से ही रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो अगर दूसरी की बात करेंगे तो वो है आपकी नंदिनी सतपथी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। पहले पे अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तो तीसरे पे है महाराष्ट्र। विश्व में ईसाइयों की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या है रोमन कैथोलिक की। उगादि किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो उगादि की बात करेंगे वो है आपका कर्नाटक। भारत में लुप्त प्राय हो रहे वन्यजीवों का विवरण निम्न में से किस बुक में किया गया है? ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में। अजंता की गुफा में सर्वाधिक चित्र किस गुफा संख्या में पाए जाते हैं? तो अगर सबसे ज़्यादा चित्र की बात करेंगे तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन बी गुफा नंबर 17 में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख 5 भावन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में। गफूरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो ये है आपकी आलू की। गोल्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पोलो से। रॉ नामक सुरक्षा एजेंसी कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट सचिवालय में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला उनमें से कौन है? ऑप्शन बी अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे ऑप्शन ए वर्नर बान ब्राउन ने।
कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन सी 13। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? तो ये कहा था आपका बाजीराव फर्स्ट ने। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है? ऑप्शन सी क्रायोफाइट। जुलू कहाँ की जनजाति है? तो जुलू है आपकी दक्षिण अफ्रीका की। विश्व में कौन सा देश बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। मैडे का पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो ये मैडे का जो पैलेस है वो है जकार्ता में। भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा। धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? ऑप्शन सी क्रुक्स कांच के। बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है वो है आपकी मलेशिया की समाचार एजेंसी। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शाह बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? ऑप्शन सी मिर्जा राजा जयसिंह। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन सी लुई 15वां। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम ने। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम में। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 24। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या लिखा है कि आपका CNG। तो CNG होता है आपका क्या मीथेन ईथेन होता है CNG में। दूसरा है कोयला गैस, तो कोयला गैस होता है आपका हाइड्रोजन मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाना आपका, तो कोई यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पहले का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ चेक कर लो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही में है आपका ए का 3 बी का 4। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मधुबनी पेंटिंग के 2 प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, जय हिंद।